स्वार्थी लोग परमार्थ की भाषा बड़ी प्यारी बोलते हैं महाराज। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस समाज की सेवा थोड़ी हो जाए, राष्ट्र की कुछ सेवा हो जाए, इसलिए आपका आशीर्वाद मांगने आए। भावना कितनी प्यारी होती है। और जब आशीर्वाद जनता का थोड़ा बहुत मिल जाए, फिर देखो महाराज मशीनें थक जाती हैं गिनती गिनती। बोलो राधे राधे। सबका आशीर्वाद अपने पास बटोर लेते हैं। तो स्वार्थी व्यक्ति परमार्थ की भाषा बहुत प्यारी बोलता है। तो ये देवता भी कोई कम स्वार्थी थोड़ी है। स्वकार्य कुशला सुरा। देवताओं ने आके क्या कहा, महाराज हम परीक्षित की समस्या का समाधान लेके आए हैं। ये अमृत का कलश है, प्रेम से पिलाओ और इनकी समस्या को मिटाओ। सुखदेव जी तो आश्चर्यचकित हो गए, ये देवता इतने परोपकारी कब से हो गए भाई। गरुड़ जी को आवश्यकता पड़ गई अमृत के कलश की, तो भयंकर युद्ध करना पड़ा इंद्र से। जब इंद्र को लगा कि अब इनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे, तब समझौता करना पड़ा कि ठीक है तुम्हारी समस्या को हम दूर करेंगे, हमारी समस्या का आप भी ध्यान रखिए। समझौता हुआ। महाभारत की कथा प्रसिद्ध है। तो गरुड़ के मांगने पर भी इन्होंने दिया नहीं, और यहां बिना मांगे देने आए हैं कि लीजिए पीजिए। तो देवता बोले ठीक है, जब आए हो तो पिला दो परीक्षित को, आप ही अपने हाथ से। बोले महाराज वो तो हम पिला देंगे, और बदले में प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। आप इनको जो अमृत पिलाने वाले थे वो आप हमको पिला दीजिए। तब सुखदेव जी को सही समझ में आई कि मामला क्या है। ये पिलाने नहीं आए, पीने आए हैं। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिए कि तुमने बराबरी कैसे कर ली भाई। कहां कांच कहां मणि, चमक भली दोनों में आती हो, पर मणि की चमक और कांच की चमक में कितना बड़ा अंतर है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। ब्रह्मरात माने सुखदेव और विष्णुरात माने परीक्षित। दोनों को मैया के पेट में ही हरि की कृपा प्राप्त हुई है। तो ब्रह्मरात वक्ता, विष्णुरात श्रोता, ये किसी के छलावे में आने वाले नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार के भगाया। अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। कथामृत क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभक्त है, भक्त नहीं। अभक्ति क्या है? हम लोग तो भागवत करें या कुछ भी करें, देवताओं की पूजा करते हैं, और सुखदेव जी उनको अभक्त कह रहे हैं। क्या कमी है देवताओं में? देखिए, महापुरुष आपकी एक एक शब्दावली से आपके भीतर की मनस्थिति समझ जाते हैं, तो हमारी सोच क्या है। एक मस्तराम बाबा थे हमारे ग्वालियर संभाग में, भिंड जिले में, बड़े मस्त थे। एक बार नवरात्रि में हम गए, 9 दिन बाबा के साथ रहे, वहीं पाठ भी किए। बहुत पुरानी बात है। हमारी जन्मभूमि भितरवार के एक आचार्य जी थे, श्री राम स्वरूप शास्त्री जी महाराज, वो हम दोनों ही थे। तो 9 दिन में हमने उनके मस्तरा बाबा की गतिविधि देखी। हुए नेक भी आपने घुमा फिरा के कोई चालबाजी बात करी, सीधे गाली देते थे और भयंकर गाली देते थे, और इतना जोर से उनकी आवाज थी कि व्यक्ति घबरा जाए। और हमको समझ में नहीं आती कि इनको इतनी गाली इसको क्यों दी गई। हमको समझ में नहीं, छोटी सी बात। वो बाद में महाराज जब समझाते, रात में जब हम चुपचाप दोनों जाकर के उनके चरण दबाते थे, तब रात में वो बताते थे कि किस बात पे नाराज हो। बहुत सी बातें थी, बाद में समझ में आती। जब वो नाराज होते थे उस समय पल्ले नहीं पड़ती थी बात कि ये किस बात पे नाराज हो गए भाई। बिल्कुल जो बात है सीधी सीधी बात करो। जहां आपने बात में कहीं घुमाव फिराव पेच लगाया कि उन्होंने सीधा फिर चालू हो जाते थे। बाद में हम पूछते तब बताते थे।
उस समय तो पूछना भी खतरनाक था, बाद में जब उनका माथा ठंडा होता था तब प्रेम से पूछते थे। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुष आपकी मनस्थिति को आपकी बातों से तुरंत समझ जाते हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते। अब वैसे भी आप देखिए, देवता यदि कथा सुनने आए थे, उन्होंने यदि दिया, अमृत दिया और बदले में यदि उन्होंने मांग लिया, तो क्या बुराई है भाई? भागवती तो सुनने चाहते थे, कोई बुरा काम तो नहीं किया, पर यहां उनको अभक्त कहा गया है। मानसिकता क्या है? मानसिकता यह है, सुखदेव जी ने इसलिए डांटा कि इनको यदि केवल कथा सुनना ही अभीष्ट था तो परीक्षित के पास ये भी बैठ जाते, इनको ये भी कथा सुन लेते। वहां पे कोई पास तो नहीं था कि हमारे महाराज की कथा में जिसके पास पास होगा वही आसपास बैठेगा, बिना पास के बाहर। वीआईपी कथाओं में ऐसा हो जाता है कि सर्वसाधारण का प्रवेश नहीं होता, पास वाले ही पास आ पाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था परीक्षित के यहां तो नहीं थी, और भी तमाम महात्मा लोग बैठे थे परीक्षित के साथ में, अकेले परीक्षित ने ही नहीं सुनी, बहुत से महात्माओं ने सुनी। तो देवताओं को उठा के थोड़ी भगा देते, पर ना, देवताओं को कथा तो सुनना है पर मनुष्यों के साथ बैठ के नहीं सुनना है। ये मरण धर्मा मनुष्य हैं, हम अमर देवता हैं। ये मृत्युलोक के वासी हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। तो जरा वीआईपीपन अपना अलग दिखना चाहिए। कथा तो सुनेंगे पर वक्ता कोई खरीद के ले चलेंगे, और इन मनुष्यों के साथ तो बैठ के नहीं सुन सकते। तो सुखदेव जी ने सोचा ये देवता हैं जो मानवों के साथ, ऋषि मुनि, वो भी सामान्य मानव तो नहीं थे परीक्षित के पास, श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों के बीच बैठ के भी ये कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे देवता, और एक देवादिदेव महादेव हैं जो पक्षियों के बीच बैठ करके कागभूषुंड जी से राम कथा सुनने पहुंच जाते हैं। ये मानसिकता का अंतर है। राम कथा के कितने रसिक हैं महादेव कि पक्षियों के बीच में भी बैठ के वो भी कागज के मुख से कथा सुन लेते हैं। तो चांडाल पक्षी कहा जाता है काग, कौआ। कौआ को छुआ थोड़ी जाता है, छूने पर स्नान करना पड़ता है। परंतु राम कथा यदि काग कह रहे हैं तो पक्षियों के बीच में पक्षीराज गरुड़ भी बैठ के सुनते हैं और महादेव भी बैठ के सुनते हैं। काग की आवाज कर्कश होती है, काव काव करता है, उसकी प्रसिद्ध है, परंतु मधुर वचन तब बोले कागा। राम कथा जब काग ने सुनाई तो मधुर वचन हो गया। तो तात्पर्य क्या है? महादेव पक्षियों के बीच में भी संकोच नहीं करते कथा सुनने में, पर देवता ऋषि मुनियों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। ये अहंकार देवत्व का है। महादेव में किंचित अभिमान नहीं, महादेव होकर के भी, और इन देवताओं में देवत्व का अभिमान दिखाई पड़ा। इसलिए अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। श्रोताओं को इसलिए नीचे बैठाया जाता है क्योंकि जो अहंकारी होगा वो नीचे बैठे ही नहीं पाएगा। बोलो राधे राधे। अभिमान शून्य व्यक्ति ही नीचे बैठ पाता है। अब वो बात अलग है कि घुटने में दर्द है, कोई परेशानी है, तो वो तो बनाना पड़ता है समाधान, कैसे भी कथा तो सुने। परंतु किंचित जिसको पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का कुछ भी अभिमान होगा वो नीचे नहीं बैठता। तो देवताओं में वही अहंकार दिखाई पड़ा, इसलिए न ददौ स कथामृतम। इसलिए कथामृत सुखदेव जी ने नहीं दिया। ऑफर तो बहुत जोरदार मिला था सुखदेव जी को। सुखदेव जी को क्या परेशानी थी? यदि केंद्रीय मंत्री कोई आ जाए या विधानसभा से कोई विधायक आकर के कहे महाराज हमारे योगी महाराज ने कहा है कि आप विधानसभा में कथा कहिए, हम सब विधायक सुनेंगे ताकि लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो कथा कहीं भी कह रहा हो, कोई भी कथावाचक कह रहा हो, तुरंत हाथ जोड़ेगा, भैया आपको हम बाद में सुना देंगे। ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। विधानसभा में कथा कहने का मौका मिल रहा है, सब विधायक सुनेंगे। और केंद्रीय मंत्री कोई आ जाए, सांसद लोग सुनेंगे साहब पूरे दिल्ली में, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में भी सांसदों की बुद्धि शुद्ध हो जाए। महाराज न जाने कब कौन सा धुआं छोड़ने आ जाता है।
तो इसलिए वहां उसकी शुद्धिकरण होना चाहिए। कौन सा वक्ता इस ऑफर को ठुकरा सकता है बताओ? अरे साहब आपको हम बाद में सुनाते रहेंगे। अरे और छोड़ो, भागवत में ही वर्णन है, उदाहरण दें आपको। राजा निमी महाराज ने कहा कि महाराज हम यज्ञ कराना चाहते हैं वशिष्ठ जी से, कुल पुरोहित है। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इतने में देवराज इंद्र का ऑफर आ गया कि महाराज हम लोग देवता लोग बड़ा सुंदर यज्ञ करवाना चाहते हैं। अच्छा, बोले हाँ, तो पहले हमारा ना। तो निमी से कहा कि देखो तुम तो हमारे चेला हो, बाद में हम तुम्हारा यज्ञ करवाते हैं, हम पहले देवताओं का निपटाया। अब गुरुजी से मना करें, नहीं हमारे यहाँ अब ऐसे, आजकल तो पहले पुरोहितों का बड़ा डर रहता था कि गुरुजी नाराज ना हो जाए। तो निमी बेचारे चुप हो गए और गुरुजी चले गए देवलोक देवताओं का काम सिद्ध करने। निमी महाराज ने कहा संकल्प कर लिया है और गुरुजी देवलोक से कब आएंगे कुछ पता नहीं है, कहीं शरीर छूट गया तो संकल्प अधूरा रह जाएगा, सुबह से शीघ्रम करो। उन्होंने दूसरे आचार्यों को बना करके कर लिया यज्ञ। अब गुरुजी वहां से जब निपट करके आए, बोले हाँ साहब अब हम वहां से फ्री होके आ गए, अब तुम करा। बोले गुरुजी हमने तो करवा लिया। तो गुरुजी का मूड खराब, चेला हाथ से गया है। हम तो मोटी दक्षिणा लेने के चक्कर में उधर चले गए, चलो इधर भी मिलेगी उधर भी मिलेगी, ये तो परमानेंट चेला है, ये जाएगा कहाँ? पहले उसको निपटाओ जो हमारी चेला नहीं है। उनको निपटाने के चक्कर में चेला पहले ही निपट गए। इतना मूड खराब हो गया वशिष्ठ जी का, अरे राम राम, तुमने हमारी आज्ञा के बिना कैसे करवा लिया? मैं शाप देता हूं तुम्हारा शरीर छूट जाए। शरीर ही छोड़ दिया। तो चेला भी तगड़ा था, उन्होंने भी गुरुजी को शाप दे दिया तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। लो चेला गुरु में हो गए घटपट। तो कहने का था, तो तब बाद में दोनों ने पुनः शरीर धारण किया और निमी महाराज ने तो फिर वो पलकों के रूप में ये अपना शरीर धारण कर लिया। इसने निमिष जो कहते हैं ना, पलक गिरने को निमिष कहते हैं, क्योंकि निमी महाराज पलकों में विराजमान हो गए। तो ये तो भागवत की कथा है। कहने का मतलब ये है कि बड़ा ऑफर आ जाए, ऐसे किसी भी वक्ता को आप देख लीजिए, या तो उनको लगा कि दक्षिणा, ब्राह्मणों को देख लो, मोटी दक्षिणा मिल रही है, माने यहां 7,000 मिल रहे हैं और 11,000 मिल गए तो छोड़कर चले देंगे। कई कलाकार ऐसे थे महाराज के 1,000 बढ़ा करके दे दिया तो किसी की मौसी मर गई, किसी की चाची मर गई, और बोले साहब ऐसा हो गया इसलिए अब जा रहे हैं। ऐसा हुआ है, ये कलाकार नहीं है। बोलो राधे राधे, अनुभव की बात बता रहे। तो भाई तगड़ा ऑफर मिले तो कोई भी बोले तुम तो यहाँ तो चाहे जब कर लेंगे पहले, माने ऐसे ऐसे कलाकार देखे न जान, रोज ही हमने देखे इनकी मौसी चाची हैं कितनी भाई, जब भी कोई ऐसा मामला बनता है तो मर जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, पर सुखदेव जी के लिए कितना बड़ा ऑफर मिला, एक तरह सोचने वाली बात है। देवता स्वयं अमृत का कर्ष लेकर के आए और कहते महाराज परीक्षित को अमृत पिला के इनका समाधान लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि आप इनको अधूरा छोड़ के जाएं, अमृत पिलाएं, ये भी स्वस्थ हो। आप हमको चल के फिर केवल शुद्ध देवताओं को कथा सुनाएं। सुखदेव जी के लिए तो बहुत बड़ा ऑफर था ये, पर सुखदेव जी ने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा ही नहीं, फटकार के भगाया। न दादा उस कथा अमृतम, तुम इतने अहंकारी हो, यहां बैठ के नहीं सुन सकते जो वहां लेके जा रहे हो हमको सुनाइए, इतने वीआईपी हो। डांट के भगा दिया। और इसलिए यहां पर अभक्त कहा देवताओं को, क्योंकि भक्त होते तो आराम से बैठ जाते महादेव की तरह, पर अभक्त हैं, विनम्रता नहीं है, हृदय में श्रद्धा जो होनी चाहिए कथा के प्रति वो नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने, अब सुखदेव जी को नोट पानी चाहिए नहीं, रुपया धेला चाहिए नहीं, मान सम्मान की भी इच्छा नहीं, लंगोटी तक की जरूरत नहीं, तो फिर काय के लिए वो गिड़गिड़ाते और देवताओं को संभालते। डांट के भगा दिया। ऐसे फक्कड़ महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं महाराज। सुखदेव जी जैसे ही वक्ता की सामर्थ्य है जो देवताओं को डांट के भगा के दिया। और न ददौ स कथा अमृतम, नहीं दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है
जो सुखदेव जी की कृपा से आज हम लोगों को सुलभ हो पा रही है। बोलो सुखदेव भगवान की जय।